हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो डायग्राम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमें कम्प्लेक्स टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनल है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे एंड करती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो स्टार्ट करती है माउथ से और एंड करती है एनएस पे। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आएगा एलिमेंट्री कैनल और दूसरा आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटिव ग्लैंड्स, जो मर्जी लिखे। जो एलिमेंट्री कैनल है इसके कौन कौन से पार्ट है? तो एलिमेंट्री कैनल का यहां से मैं आपको दिखाता हूं। अभी एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले आएगा माउथ, उसके बाद सेकंड आ जाएगा ये ईसोफेगस, थर्ड वन आ जाएगा स्टूडेंट्स स्टोमक, नो फोर्थ वन आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ वन आ जाएगा रेक्टम और सेवंथ वन आ जाएगा एनएस। उसके बाद जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो मैंने यही उनको काउंटिंग लिख दिया। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सबसे पहले ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड है पेनक्रियास, थर्ड है लीवर, फोर्थ जो ग्लैंड होती है वो स्टमक में होती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और फिफ्थ जो एसोसिएटिव ग्लैंड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। यानी कि 5 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है, विच आर दैट सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इन इंटेस्टाइन। ये आ गया हमारे पास जो इसके पार्ट्स है। अब पार्ट को हमने वन बाई वन क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ। हम माउथ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन कर लो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको हम नोट डाउन कर लो। अब जो माउथ है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग है। क्या है? स्लिट लाइक ओपनिंग, जिसमें दो लिप्स होते हैं, अपर लिप्स विच इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। इसके अंदर एक प्रोट्रूसिबल ऑर्गन होता है, प्रोट्रूसिबल जिसको बाहर भी निकाल सकते हैं अंदर भी ले सकते हैं। वो कौन सा है? जीभ, टंग। इट हैज अ प्रोट्रूसिबल पार्ट, दैट इज टंग। और इसमें क्या होते हैं आपको पता है? इट हैज टीथ। जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ होती है उसको कहते हैं डेंटिशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉज इज कॉल्ड डेंटिशन। अब जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं? चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, यानी कि कट करते हैं फूड को। चर्निंग ऑफ फूड में इनका रोल होता है। तो ये जो है टीथ जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है तो वह कहाँ पे होती है? माउथ में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माउथ फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ईसोफेगस। सेकंड पार्ट कौन सा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। अब ये फूड को नीचे कैसे लेके जाता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स। तो ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स होती है इसको कहते हैं पैरास्टेलिक मूवमेंट्स। तो ये जो है इट शोज
पैरास्टैलिक मूवमेंट्स, पैरास्टैलिक मूवमेंट्स वाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स वॉल्स। तो ये खाली क्या करता है, इट ओनली कन्वेज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, इसका और कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फूड की पैसेज एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज पैसेज फॉर फूड, पैसेज फॉर फूड। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट आ गया स्टमक। ये रहा स्टमक आपके पास, ये जे शेप स्ट्रक्चर है, इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो क्या करता है, ये फूड की मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो है फूड की यहां होती है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स हियर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अबाउट 70% जो एलिमेंट्री कैनल की लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। तो ये कितना होता है, इट इज अबाउट 6.5 मीटर इन एडल्ट्स, इतनी लंबी होती है। और ये हाईली क्वाइल्ड होता है, ये दिख रहा है आपको, इट इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड। उसके बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नैरो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, इट इज नैरोअर देन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके ही दो पार्ट हैं, रेक्टम और एनस। It is divided into rectum and final opening या final part of alimentary canal, that is anus। यानी कि anus और rectum जो है वो अलग पार्ट नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। उसके बाद आ गया अपेंडिक्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हम में वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे ये उनमें प्रोड्यूस करता था सेलुलेज। क्या प्रोड्यूस करता था, सेलुलेज, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे तो उनके कच्चे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज चाहिए, सेलुलेज चाहिए होता था, लेकिन हम में ये नहीं चाहिए। ये आ गया हमारे पास क्या, एलिमेंट्री कैनल। अब हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड आएगी सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी में होती है, इट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर ही। ये प्रोड्यूस करती है सैलिवा, इट प्रोड्यूसेस saliva which moisten the food, which moisten the food। और ये एक और बात करती है, जो सैलिवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज, इट कंटेन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये अमाइलोपेक्टिन यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, विच डाइजेस्ट
कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो फूड यहां से पास होता है माउथ से, ये जो है इसके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, यानी कि कुछ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, इसको कहते हैं बोलस। दिस फूड इज कॉल्ड बोलस। आपको ये आ सकता है द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड passes from the mouth is known as bolus। ओके, ये हो गया पहला। अब हो गया सेकंड। ये जो हमारा बोर्ड छोटा है, इससे हमें क्या होता है कि आप नोट डाउन करते जाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट यही साथ साथ करते जाएंगे। नो नेक्स्ट इज पेनक्रियास। ये पेनक्रियास आपको दिख रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो जस्ट बिलो द स्टमक है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये पेनक्रियाटिक यूज। आपको याद होगा कि आपने 9th में या 8th में भी पढ़ा होगा कि पेनक्रियास जो है ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि हमने एक्सोक्राइन पार्ट ही पढ़ना है। पेनक्रियाटिक जूस जो क्या करता है, इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक मीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ब्रैकेट में लिख दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। अब आ गया उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके साथ उनका रोल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो इनसाइड स्टमक क्या होती हैं, स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनसाइड स्टमक देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूस, विच प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं, which converts the food into acidic form for the action of पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। मैंने लिख दिया कि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं और ये एसिडिक प्रोवाइड। अब जो फूड यहां से स्टमक से जाएगा वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट होगा, यानी कि उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट है, उसकी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट है। वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा यानी कि आधा, उसको बोलेंगे चाइम। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड passes from stomach is called चाइम। ये आपको टर्म में आनी चाहिए, चाइम क्या होता है, बोलस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे लीवर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तब तक आप ये नोट कर लो। नो नेक्स्ट इज लीवर। तो लीवर जो है ये भी जस्ट बिलो दी स्टोमक है, ये प्रोड्यूस करता है, इट लाइज जस्ट अपोजिट टू पेनक्रियास, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस
तो लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन स्टोर्ड रहती है गॉल ब्लैडर में, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और टाइम आने पे ये प्रोड्यूस होती है जहां पे इसको जरूरत हो वहां पे एक्ट करती है। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन है, जो हमारा फूड एसिडिक हो गया था किसके कारण, HCl जो स्टमक में था उसके कारण, अब उसको वापस से न्यूट्रल करना है, तो ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि एल्केलाइन और यानी कि बेस और एसिड में रिएक्शन हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इट प्रोवाइड्स alkaline medium to the food for neutralization ताकि रिएक्शन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ये आ गया लीवर का। उसके बाद लास्ट आ गए इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये जो है दीज आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। ये मोस्टली क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, विच प्रोड्यूसेस एंजाइम्स फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये जो फूड है ये होली डाइजेस्टेड होता है, पूरे का पूरा डाइजेस्टेड होता है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड चाइल, इसको कहते हैं चाइल, यानी कि जो माउथ से पास होता है बोलस, जो स्टमक से पास होता है चाइम, और जो इंटेस्टाइन से पास होता है चाइल। और ये जो चाइल है इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिजाइंड ही ऐसे है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया हो, क्यों, अब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्या लिखना है आपने, ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली रिक्वायर्ड, व्हाई, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इसमें विलाई भी होते हैं, ऐसे होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको कहते हैं विलाई। विलाई का भी क्या होता है, विलाई का भी पर्पस होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये है कि एब्जॉर्प्शन फूड की कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है फूड को फुली डाइजेस्टेड करती हैं, और वो फूड चाइल्ड होता है। और जो अनवांटेड फूड बचता है it is get stored in rectum and then passed outside through anus, यानी कि digestion कहाँ से होती है, anus से। ये आ गया हमारा complete digestive system and process of digestion in human beings।